शब कद्र की फजीलत। रमज़ान की रातों में एक रात शब कद्र कहलाती है, जो बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को कुरान करीम सूरत अल क़दर में 1000 महीनों से अफजल बतलाया गया है। 1000 महीनों के 83 साल और 4 माह होते हैं। गोया इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है, और 1000 महीनों से कितना ज्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। नबी अकरम के इरशादात से मालूम होता है कि ये रात रमज़ान के आखिरी अशरा में होती है, लिहाजा इस आखिरी अशरा का एक लम्हा भी ज़ाया ना होने दें। पांचों नमाजों को बाजमात पढ़ने का एहतिमाम करें, दिन में रोज़ा रखें, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें, तरावीखा और तजदा का एहतिमाम करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुआएं करें और कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने कुरान पाक को शब कद्र में उतारा है, यानी कुरान करीम को लूह महफूज से आसमान दुनिया पर इस रात में उतारा है। आपको कुछ मालूम भी है कि शब कद्र कैसी अजीम उश्शान है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है, कितनी खूबियाँ और किसी कद्र फ़ज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाते हैं। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है उससे ज्यादा शब कद्र की इबादत का है, और कितना ज्यादा है ये अल्लाह ही को मालूम है। इस रात में फरिश्ते और हजरत जबरील अपने परवरिदगार के हुक्म से हर अमर खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं, और ये खैर व बरकत फजर के तुलू होने तक रहती है। सूरत अल अलक़ की इब्तिदाई चंद आयात इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ से कुरान करीम के नज़ूल का आगाज हुआ। इसके बाद आने वाली सूरत अल क़दर में बयान किया कि यह कुरान करीम रमज़ान की बाबरकत रात में उतरा है, जैसा कि सूरत अल दुखान की आयत 3, सूरत अल बक़रा की आयत 185 में ये मज़मून सराहत के साथ मौजूद है। शब कद्र के दो मानी हैं और दोनों ही यहाँ मकसूद हैं। एक ये कि ये वो रात है जिसके फैसले किए जाते हैं, जैसा कि सूरत अल दुखान आयत 4 में है, फीहा, यानी इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। दूसरे मानी ये हैं कि ये बड़ी कद्र व मंजिलत और अजमत व शर्फ वाली रात है। इस रात में कुरान करीम के नाज़िल होने का मतलब लूह महफूज से आसमान दुनिया पर उतरना है, या इस रात में पूरा कुरान करीम हामिल वही फरिश्तों के हवाला किया जाना मुराद है, या ये मतलब है कि कुरान करीम के नज़ूल की इब्तिदा इस रात में हुई और फिर वाक़यात और हालात के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन 23 साल के अरसा में नबी अकरम पर नाज़िल हुआ। शब कद्र की फजीलत अहादीस की रोशनी में रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बुखारी व मुस्लिम। खड़े होने का मतलब नमाज पढ़ना, तिलावत कुरान और जिक्र वगैरह में मशगूल होता है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि शोहरत और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अमल करता है। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया सारे ही खैर से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीका महरूम ही है। इब्न माजा। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिर अशरा की ताक़रातों में तलाश किया करो। बुखारी। मज़कूरा हदीस के मुताबिक शब कद्र की तलाश 31वें 23 दिन, 25 दिन, 27 दिन, 29 दिन रातों में करनी चाहिए। बाज़ अहादीस से शब कद्र का 27वें शब में होने का इशारा मिलता है, अलबत्ता दीगर अहादीस में दूसरी रात का भी जिक्र मिलता है, लिहाजा हमें आखिरी अशरा की हर रात में इबादत करनी चाहिए। हे हजरत आयशा ने हुजूर अकरम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कद्र का पता चले तो क्या दुआ मांगूं? हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, अली, ऐ अल्लाह तो बेशक मुआफ करने वाला है और पसंद करता करने को, पस मुझे भी मुआफ फरमा दे। मसनद अहमद। इब्न माजा तरंदी। शब कद्र की दो अहम अलामतें। शब कद्र की दो अहम अलामतें कुतुब हदीस में मज़कूर हैं। एक ये कि मौसम के लिहाज से रात ना बहुत ज्यादा गर्म और ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और दूसरी अलामत ये है कि शब कद्र के बाद सुबह को सूरज के तुलू होने के वक्त सूरज की शअएं यानी
किरणें नहीं होती हैं। नोट: इख्तिलाफ मुताला के सबब मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में शब कद्र मुख्तलिफ दिनों में हो तो इसमें कोई इश्काल नहीं, क्योंकि हर जगह के एतबार से जो रात शब कद्र करार पाएगी उस जगह उसी रात में शब कद्र की बरकत हासिल होंगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम सबको शब कद्र नसीब करें। आमीन सम आमीन।